हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बीसीए की बंदी अपने इस यूट्यूब चैनल पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्पेशली स्टूडेंट है बीसीए एनईपी के, उनके लिए मैं अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती है आपके लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सिक्स सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है बीसीए एनईपी स्टूडेंट्स की। और जो हमारे सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट पेपर है हमारा किसका, मशीन लर्निंग का, किसका पेपर है हमारा, उनका मशीन लर्निंग का। तो वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग कैसे पास हो सकते हैं, कि अगर आप मशीन लर्निंग में इतना पढ़ लें, पास क्या बल्कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न है या जो भी वो एग्ज़ाम बनाती है उसके थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर। देखिए जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग। क्या इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग और इसके टाइप्स। जी हाँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग और उसके टाइप्स। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी 10 मार्क्स में। और इसके अंदर जो दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो क्या है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जी हाँ, ये भी आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर तीसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग। क्या, चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग। फिर इसके बाद इसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिकल लर्निंग। स्टैटिकल लर्निंग। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन सबको रेड पेन से मार्क करती जा रही हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और इसके अंदर एक और हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड टेस्ट लॉस। क्या, ट्रेनिंग एंड टेस्ट लॉस। और इसके अंदर एक और हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके अंदर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन वो हमारा क्या है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। क्या है, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इसके अंदर डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो कई बार डायरेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग किसके अंदर, सेकेंड यूनिट के अंदर। आप लोग आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड वगैरह हो गया है, तो आप लोग आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के नियरेस्ट नेबर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद कौन सा हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक क्या है, डिसीजन ट्री। क्या है, डिसीजन ट्री। और उसके बाद हमारा तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेव बायस। इसको तो आप मुझसे लिख करके ले लो, गारंटी है नेव बायस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ज़रूर ही आएगा। मतलब इसको एकदम रट लो, कुछ भी कर लो, हालांकि ये समझने वाली है। अच्छे से समझोगे तो आप लोग इसको बहुत ईजिली समझ लोगे। थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ये स्कोरिंग टॉपिक भी है और ये आएगा ही आएगा ज़रूर आपका। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर मॉडल। क्या है, लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल के अंदर हम लोग आएंगे, तो लीनियर मॉडल के अंदर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लीनियर रिग्रेशन। क्या है, लीनियर रिग्रेशन। जी हाँ, लीनियर रिग्रेशन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जी हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसके अंदर और तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा नहीं। जी हाँ, और हाँ, इसके अंदर एक जो हमारा दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। जी हाँ, सपोर्ट वेक्टर मशीन से भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसके अंदर दो जो लास्ट वाला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको तो ज़रूर पढ़ के जाओ। नेव बायस्ड और इसके अंदर के नियरेस्ट और बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये तो आप लोग पढ़ के जाओ ही जाओ। और हाँ, 50-50 चांसेस है SVM के भी,
तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड यूनिट की। इसके अंदर जो हमारी थर्ड यूनिट है मशीन लर्निंग के अंदर, उसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? असेंबल लर्निंग। जी हाँ, असेंबल लर्निंग। इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। असेंबल लर्निंग क्या होती है, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, एवरीथिंग। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है? बैगिंग एंड पेस्टिंग। जी हाँ, बैगिंग एंड पेस्टिंग भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेस्टिंग भले आप ना पढ़ो, लेकिन बैगिंग जरूर पढ़ के ना। जी हाँ, आप लोग बैगिंग जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? बूस्टिंग। जी हाँ, बूस्टिंग भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ये आपको स्कोर करा सकता है। और इसके अंदर जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? हमारा रैंडम फॉरेस्ट। जी हाँ, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस यूनिट के अंदर वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है वोटिंग क्लासिफिकेशन। क्या है? वोटिंग क्लासिफायर्स। क्या है? वोटिंग क्लासिफायर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन थर्ड यूनिट। अब बात करते हैं और आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। नॉन लीनियर एसवीएम क्लासिफिकेशन एंड लीनियर एसवीएम क्लासिफिकेशन एंड नॉन लीनियर एसवीएम क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट है नेव बायस क्लासिफायर्स, इसके अंदर ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है भाई। नेव बायस पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा 2 यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा। मान लो इसके अंदर इसका पूछ लिया गया कि नेव बायस क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज या इसके फीचर्स पूछ लिए गए, या इसके अंदर नीचे फार्मूला ड्राइव करने को पूछ लिया गया, तो आप लोग एक जगह पे पढ़ लो ना डिटेल में, तो आपको वो दोबारा में इतनी मेहनत से नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो नेव बायस ज़रूर पढ़ के जाओ भाई। अब बात करते हैं इसके अंदर फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फोर्थ यूनिट के अंदर देखते हैं हम लोग। जी हाँ, फोर्थ यूनिट के अंदर हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लस्टरिंग। जी हाँ, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लस्टरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? के मीन्स तो ज़रूर पढ़ के जाओ, इसकी लिमिट्स, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, एवरीथिंग। अब इसके अंदर बात करते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। क्या? DBSCAN। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको गॉसियन मिक्सचर्स तो पढ़ के जानी है, मतलब एक दिल में वो कर लो कि हमें पढ़ के जाना है, कुछ भी करके कैसे भी पढ़ के जाओ, ये आनी है आपके एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा क्या है? डायमेंशनली रिडक्शन। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मशीन लर्निंग के अंदर, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इसके अंदर हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? PCA। क्या है? PCA, ये भी एक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं फिफ्थ यूनिट। देखिए, फिफ्थ यूनिट आपकी ऐसा कोई ख़ास बड़ी नहीं है जो आप लोग पढ़ ना पाए, तो अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो आप लोग अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तब भी आप पढ़ लेंगे। मेनली इसके अंदर क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप ये पूरी यूनिट समझ जाएंगे। इस यूनिट के अंदर ज़्यादा कुछ टॉपिक भी नहीं, 5 ही टॉपिक हैं। अगर ने बैठोगे तो 4-5 घंटे के अंदर ये टॉपिक आराम से आप कवर कर ले जाओगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरी देखी होगी। अगर आप लोग ये टॉपिक करके जाते हैं तो आप ना कि एग्ज़ाम में पास होंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास होंगे, आपका स्कोर भी बढ़ेगा। और थोड़ा सा आजकल प्रॉब्लम चल रही है तो इसलिए वीडियोस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए जब तक कि सेमेस्टर एग्ज़ाम हमारे हो रहे हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लाती रहूँगी। अभी हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम किसका है? नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा मल्टीमीडिया सिस्टम का है, कि इसके स्टूडेंट्स का 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। और हाँ, इसके बाद जो हमारा 16 को एग्ज़ाम है, किनका? सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम है, मैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेकर आऊँगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।